हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में शॉर्ट नोटिस आया है और अब फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब आपकी एग्जाम होगी, इसके अलावा फॉर्म फी क्या लगने वाली है, नए विद्यार्थियों के लिए क्या खास है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एज लिमिट क्या होगी, योग्यता क्या होगी और कंप्लीट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर काफी बड़ी अपडेट आप सभी को पता है। पहले मॉर्निंग में हमें शॉर्ट नोटिस प्राप्त हुआ, फिर हमने वीडियो बनाकर आपको बताया कि 2700 से अधिक पदों पर यह भर्ती आने वाली है और इसके बाद में अब जो है डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितने टोटल पोस्ट हैं, कितनी आपको यहां पर सैलरी मिलेगी, इसके अलावा जो है यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन है सर, एलिजिबिलिटी क्या है, उस पर मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद में एज लिमिट आपको बताऊंगा, फिर हम डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो काफी बच्चे बोल रहे थे सर इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पर जो योग्यता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अगर एलडीसी की भर्ती होती है तो उसमें 12वीं पास विद्यार्थी मांगते हैं, लेकिन ये हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती है जिसके अंदर मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है उससे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये यहां पर दे रखा है। इसके अलावा मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर ऑफ मतलब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के अलावा इसके अंदर आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम RSCIT तो आपके पास में होना ही चाहिए। 6 माह का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अगर वो आपके पास में है तो आप जो है इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने RSCIT नहीं कर रखा लेकिन कोई भी डिप्लोमा, डिग्री ऐसा कोर्स कर रखा है जो कंप्यूटर का कोर्स है, तो वो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म वहां पर भर सकते हैं। तो ये तो रही बात यहां पर योग्यता की, जिसपे काफी ज्यादा कमेंट आए हैं मॉर्निंग वाले वीडियो पर। और इसके अलावा मैं आपको बताया तो आप ये भी कह रहे थे सर कि जो फाइनल ईयर में है या जो अभी अपेयरिंग में है, क्या वो फॉर्म लगा सकते हैं। देखो इस बार का तो अपेयरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग रिजल्ट आ चुके हैं यूजी कोर्सेज के, तो आप लोग पास हो चुके हैं। अब जो नए यहां पर फाइनल ईयर में हुए हैं, जो ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में हुए हैं, उनका एग्जाम से पहले रिजल्ट आना संभव नहीं है। तो यहां पर एक तरह से ये वही क्वालिफिकेशन हो चुकी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ में आपने RSCIT या इसके समकक्ष आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर में कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो अपेयरिंग विद्यार्थी वो नहीं कर पाएंगे, जिनका कंप्लीट हो चुका है वही विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की और डिटेल जाने उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक शानदार इंफॉर्मेशन। काफी बार आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियोस में रिलेवल का जिक्र किया है। रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री स्किल टेस्ट देकर जॉब प्राप्त कर सकते हैं काफी सारी कंपनीज के अंदर। तो रिलेवल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने फ्री टेस्ट दिया होगा और यात्रा, मीशो जैसी कंपनीज में जॉब प्राप्त किया होगा। आप सभी को पता है रिलेवल ने जो है यहां पर 1 साल कंप्लीट करने जा रहा है 18 अगस्त को रिलेवल का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही जो है रिलेवल ने अभी तक 1100 से प्लस यहां पर जॉब ऑफर दिए हैं, जिसमें पर कैंडिडेट को 40 लाख पर एनम CTC का ऑफर दिया है कैंडिडेट्स को। इसके अलावा 800 से प्लस कंपनीज में अलग अलग यहां पर जॉब प्राप्त किया है काफी सारे कैंडिडेट ने। मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में बताना चाहूंगा जिन्होंने रिलेवल का स्किल कोर्स जो है परचेज किया, उसके बाद में सीखा और टेस्ट देकर शानदार कंपनी में जॉब प्राप्त कर चुके हैं। उनका नाम है प्रणय दुगाने, जिन्होंने लोमोस कंपनी के अंदर जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उस पर अभी जो है यहां पर पोस्ट उनको लगी है। तो प्रणय की अगर हम बात करें, 5 साल तक इन्होंने जो है मर्चेंट नेवी के अंदर काम किया। उसके बाद में पेंडेमिक आ गया, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे जॉब स्विच करना है। इनको पता चला रिलेवल के बारे में कि यहां पर मैं जॉब प्राप्त कर सकता हूं एक फ्री स्किल टेस्ट देकर। तो इसी तरह आप भी रिलेवल का कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको काफी सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी और आप फ्री टेस्ट देकर इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स परचेज करें और इसके अलावा टेस्ट देकर जॉब पक्की करें। इसके अलावा यहां पर एज की बात करते हैं। एज को लेकर भी काफी आपके कमेंट आ रहे हैं, सर हमारी 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है या मैक्सिमम इतनी है। तो यहां पर मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मिनिमम जो है 18 है, मैक्सिमम 40 है और 40 के अलावा भी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट रहता है, जैसे SC ST है उसको 5 साल का छूट रहता है। और यहां पर यह भी दे रखा है कि आपकी जो 18 वर्ष है वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो 1/1/2023 से पहले आपकी जो 18 वर्ष है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक तरह से नई भर्ती है, नई भर्ती के तौर पर यहां पर पूरा एज लिमिट और इसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। तो एज लिमिट भी आपकी क्लियर हो चुकी है।
और इसके अलावा परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूं फॉर्म आपके कब शुरू हो रहे हैं। तो 22 अगस्त से आपकी जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, 22 सितंबर तक आपकी जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो यहां पर परीक्षा शुल्क की बात करें कि आपके फॉर्म फी क्या लग रही है, तो यहां पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो फॉर्म फी है वो 500 रुपए लगेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 400 रुपए, और एससी एसटी की बात करें या पीएच कैटेगरी की बात करें तो 350 रुपए आपकी फॉर्म फी लगेगी। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले फॉर्म लगा रखा है, यहां पर नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जब ये भर्ती निकली थी, पहले हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती 2020 में इसके फॉर्म भरवाए गए थे, तब विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया था, उनको अब वापस जो है परीक्षा शुल्क नहीं देना है, वापस से आप फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म तो लगाना पड़ेगा, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है फॉर्म तो लगाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो फी है वो वापस से नहीं लगेगी। जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार इसमें अप्लाई करते हैं उन्हीं को फी देनी पड़ेगी, बाकी जिन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है 2020 के अंदर उसको वापस से यहां पर फी नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे काफी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले लगा रखा है और उन्होंने नहीं लगाया, उसकी जगह किसी और ने लगा दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया फी क्या लगने वाली है। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसका परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम, जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे सर इस एग्जाम का पाठ्यक्रम क्या है, इसका जो सिलेबस हो क्या है, तो कंप्लीट दे रखा है। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इसमें एक रिटन टेस्ट होगा, पहला पेपर जो है रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ठीक है ना। 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें पार्ट ए में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद में जनरल नॉलेज यानी जो राजस्थान जी के उसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स की यहां पर हिंदी आने वाली है, 100 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है, और 100 ही मार्क्स की यहां पर जीके आने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर टाइमिंग भी दे रखा है कि 2 घंटे का आपको जो समय है वो मिलने वाला है, और मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 120 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, वहीं अगर आप अदर कैटेगरी से तो आपको 135 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, तभी आपको पास किया जाएगा। तो 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और बड़ा आसान पैटर्न है क्योंकि ओनली हिंदी इंग्लिश और जीके आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा के आयोजन की जो विधि है इसमें बता रखी है कि भाई प्रत्येक सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ओएमआर सीट पर आपका जो है पेपर यहां पर होने वाला है। अब डिटेल में सिलेबस दे रखा है, हिंदी का जो सिलेबस है यहां पर संधि, संधि के भेद, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, इसके अलावा प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द जिसको विलोम शब्द कहते हैं, अनेकार्थ शब्द हो गए, आपके शब्द युग्म हो गए, शब्द शुद्धि हो गए, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां। तो टोटल 13 टॉपिक है जो व्याकरण के हैं, जो हम जनरली पढ़ते हैं, तो वही 13 टॉपिक है। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है, जो आसान टॉपिक होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। इंग्लिश में भी जो है आपके टेंस हो गए, वॉइस हो गए, इसके अलावा नरेशन हो गए, और इसके अलावा जो आपके और भी काफी सारे जो टॉपिक होते हैं जैसे कि आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है जीके की। जीके सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल इसकी पढ़नी होती है। तो यहां पर करंट अफेयर से सवाल बनेंगे। अब इसमें ओनली इतना दे रखा है करंट अफेयर्स, ना कि राजस्थान दे रखा ना इंडिया दे रखा। तो आपको अब इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा और राजस्थान का भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स दे रखा है ओनली। तो राजस्थान इंडिया दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी जो है जीके का पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट की बात हो गई। ये जो डिटेल सिलेबस दे रखा है मैंने आपको बता दिया है, एक एक टॉपिक को नोट कर लो, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सेक्शन बी की यहां पर अगर हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, जिसमें आपका स्पीड टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है। पेपर फर्स्ट की बात करें इसमें स्पीड टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगी, 5-5 मिनट का आपको ड्यूरेशन मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 25-25 आपके होंगे, ठीक है ना। पेपर सेकंड जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें 10 मिनट मिलेगी और 50 नंबर का ये आपका होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बता भी रखा है कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप एससी एसटी से हैं और या अदर कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो ये रही बात आपकी यहां पर टाइपिंग की। ये सेक्शन बी होने के बाद फाइनल आपका जो सिलेक्ट होंगे विद्यार्थी वो डीवी के लिए जाएंगे और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहां पर बता रखा है आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 22 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सोमवार से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 सितंबर रहेगी। साथ ही शुल्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी एग्जाम कब होगी। तो यहां पर परीक्षा का जो स्थान है, माह है, जो दिनांक है, तो यहां पर इन्होंने दे रखा है कि परीक्षा के माह दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी। मतलब इसमें नहीं बता रहे हम, अलग से ऑफिशियल वेबसाइट पर हम बता देंगे कि इसकी परीक्षा का जो माह है, दिनांक है, जो स्थान है वो क्या रहेगा। तो अभी डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावित हम सोच सकते हैं कि इसी साल इसकी होने की संभावना रहेगी। तो काफी बड़ी भर्ती दोस्तों,
2700 से अधिक इसमें पद हैं। पूरी डिटेल यहां पर पदों की दे रखी है। लास्ट में अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी, आप सभी को पता है कि एलडीसी के लिए जो ग्रेड सेकंड एलडीसी होता है उसके लिए यहां पर कितनी सैलरी मिलती है, तो फिक्सेशन रहता है, 2 साल का प्रोविजनल पीरियड रहता है, जिसके दौरान 14,600 रुपए आपको मिलते हैं। बाद में ये फिर बढ़ जाते हैं और 65,900 तक आपको जो है ये राशि मिलने लगेगी। तो ये रही बात सैलरी की। तो बहुत ही शानदार जॉब है। हाई कोर्ट के अंदर या जो जितने भी यहां पर जिला न्यायालय हैं उनके अंदर आप क्या बनेंगे, एलडीसी बनेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम जितनी भी क्लासेस लगा सकते हैं या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो हम बनाएंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कहां से सिलेबस को तैयार करें, इसको लेकर जल्द आपको वीडियोस मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।